नमो नमः विद्यार्थियों, आज हम हमारी संस्कृत कक्षा 8वीं का चतुर्दश पाठ देवी अहिल्या के प्रश्नों के उत्तरों को पढ़ेंगे तथा उन्हें हम हिंदी में समझेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत अहिल्यायाः जन्म ग्राम कः। अहिल्या बाई का जन्म गांव कौन सा था? तो उत्तर है चोंडी ग्रामः। ख अहिल्यायाः व्यक्तित्वं कथं वर्तते। अहिल्या का व्यक्तित्व किस प्रकार है? उत्तर है बहुमुखी प्रतिभा संपन्नम। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न है। ग राजवाड़ा कुत्र अस्ति। राजवाड़ा कहाँ है? अहिल्याबाई का जो राजवाड़ा है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में। तो इसका उत्तर आएगा इंदौर नगरे। घ माहिष्मती कस्य राजधानी आसीत। माहिष्मती जो थी वो किसकी राजधानी थी? तो किसकी राजधानी थी? अहिल्या बाई की। अंग सुशीलाबाई माणकोजी इत्यनयोः पुत्री का आसीत। सुशीलाबाई और माणकोजी की पुत्री जो थी उसका क्या नाम था? कौन थी वो? तो उसका उत्तर आएगा अहिल्या बाई। प्रश्न क्रमांक 2, एक वाक्य उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, लेखन प्रतियोगिता कम विषय अधिकृत्य आसीत। लेखन प्रतियोगिता किस विषय पर लिखी जानी थी? उत्तर है लेखन प्रतियोगिता विक्रमादित्य भोज राजाभ्याम पोषित मालव क्षेत्रे अहिल्या प्रजावत्सलस्य इति विषयम् अधिकृत्य आसीत। प्रश्न क्रमांक 2, अहिल्याबाई कदा जन्म अलभत। अहिल्याबाई का जन्म कब हुआ था? उत्तर है अहिल्याबाई 31 मई मासे 1725 ख्रीष्टाब्दे तमे जन्म अलभत। प्रश्न क्रमांक 3, अहिल्याबाई कीदृशी महिला आसीत। अहिल्याबाई किस प्रकार की महिला थी? तो अहिल्याबाई प्रजावत्सला धर्मपरायणा न्यायनिष्ठा च महिला आसीत। अहिल्याबाई प्रजावत्सल्य धर्मपरायण और न्यायनिष्ठा से परिपूर्ण महिला थी। प्रश्न क्रमांक 4, महेश्वर स्थानस्य उल्लेख कुत्र कुत्र वर्तते। महेश्वर स्थान जो है उसका उल्लेख कहाँ कहाँ किया गया है? तो महेश्वर स्थान का उल्लेख महेश्वरस्य स्थानस्य उल्लेख रामायण में, महाभारत में, ग्रंथों बौद्ध जैन धर्म ग्रंथेषु च वर्तते। और बौद्ध जैन धर्म ग्रंथों में भी इसका जो उल्लेख है वो किया गया है। प्रश्न क्रमांक 5 है, कीदृशी अहिल्याबाई सदा राजते। उत्तर है सर्वं सहा जितक्रोधा अहिल्याबाईति कीर्तिता धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरता राजते सदा। प्रश्न क्रमांक 3, रेखांकितान शब्दान आघृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित शब्दों की मदद से प्रश्न निर्माण करना है। हमारा पहला जो सेंटेंस वो है, अहम मालव प्रदेशतः आगच्छामि। मैं मालव प्रदेश से आया हूँ। उसके बाद है अहम कुतः आगच्छामि, अर्थात जो मालव प्रदेश था उसे हमने किसमें परिवर्तित कर दिया? कहाँ से? तो क्या आ गया? कुतः। उसके पश्चात है अहिल्याबाई खंडेरावस्य पत्नी आसीत। अहिल्याबाई किसकी पत्नी थी? तो किसकी जगह क्या आ जाएगा? कस्य। तो कस्य कहाँ लिखेंगे हम? खंडेरावस्य के स्थान पर। तो इसका उत्तर आएगा इस प्रकार से, अहिल्याबाई कस्य पत्नी आसीत। उसके पश्चात 3 नंबर का है, नंबर 3, रघुवंश काव्य माहिष्मती वर्णन अस्ति। रघुवंश काल में काव्य में माहिष्मती का वर्णन किया गया है। तो उत्तर आएगा इस प्रकार से, कौन से काव्य में माहिष्मती का वर्णन किया गया है? तो किस काव्य में किया गया है? तो वहाँ आ जाएगा कुत्र माहिष्मती वर्णनम अस्ति। कहाँ पर माहिष्मती का वर्णन है? प्रश्न क्रमांक 4, अहिल्याया विद्या प्रीति सामान्य आसीत। अहिल्या की जो विद्या प्रीति है वो बहुत ही सामान्य है। तो अहिल्या की विद्या प्रीति किस प्रकार थी? तो सामान्य की जगह क्या आ जाएगा? कथम। तो इस प्रकार है अहिल्याया विद्या प्रीति कथम आसीत। उसके पश्चात है 5 नंबर में, राज्ञा माहिष्मता निर्मिता। माहिष्मती जो रानी थी उन्होंने महिष्मता को माहिष्मती में परिवर्तित किया। तो क्या आ जाएगा? के निर्मिता माहिष्मती। क्रमांक 4, समुचित मेलनम कुरुत। उचित मेलन कीजिए। पहला है शंकर मंडन मिश्रयो शास्त्र चर्चा। देखिए शंकर मंडन मिश्र के द्वारा शास्त्र चर्चा कहाँ की गई? महेश्वर स्थान में। सेकेंड है सर्वम सहा। कौन है? अहिल्याबाई। तीसरा अवंतिका उज्जैनिया। अवंतिका को किस नाम से जाना जाता था? उज्जैन के नाम से भी जाना जाता था। फोर्थ है रघुवंशम। किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास रचितम। 5वां है इंदौर नगरे। इंदौर नगर में क्या है? राजवाड़ा। प्रश्न क्रमांक 5, उचित पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित पद के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। हमारा पहला जो पद है वो है भवान कुतः आगच्छति। देखिए आगच्छति और आगच्छसि 2 दिया गया था, तो यहाँ पे भवान है तो क्या आएगा? आगच्छति। ख माहिष्मती नामना देश प्रसिद्ध। तो आंसर आएगा महेश्वर। तीसरा है राजवाड़ा स्थानम देश वर्तते प्रेक्षणीयम। 6, भिन्न शब्दम चिनोत। पहला है कुतः किम कुत्र कथम। ये देखिए ये सारे क्या है? प्रश्नवाचक है, मतलब प्रश्न निर्माण करने वाले शब्द है। और मित्रम जो है वो
अलग है, सबसे भिन्न है, तो हम किस पे राउंड लगाएंगे, मित्रम पे। उसके बाद श्रोतुम, गंतुम, नेतुम और ज्ञातुम, समागत्य जो है वो सबसे अलग है, इसलिए हमने समागत्य पे राउंड लगा दिया है। उसके पश्चात है नर्मदा, शिप्रा, शिवना, चंबल, ये सारी क्या है, नदियाँ हैं, और हिमालय क्या है, पर्वत है, उस पर गोला लगाएंगे। विशंति, अशीति है, नविति, षष्ठी है, और द्रोणम, तो ये सारी जो है बाकी वो संख्या है, और द्रोण क्या है वो सबसे अलग है, उस पर हम गोला लगाएंगे। रामायणम, महाभारतम, पुराणम, काव्यम, रामायण, महाभारत, पुराण, काव्य, ये सारे क्या है, ग्रंथ है, लेकिन कालिदास क्या है, वो क्या है, कवि, तो हम कालिदास पे गोला लगाएंगे।